हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ विज्ञान सब्जेक्ट का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2023-24 का ये पेपर, जिसमें आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे। पूर्णांक रहेंगे 65 मार्क्स। तो हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा इस पेपर को करने के बाद। क्या पता यही पेपर आ जाए और क्या पता सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है केयरफुली। इसी तरह मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो सोचिए आप, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन अ, एडवर्ड जेनर। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है अग्निरोधक प्लास्टिक, जिसमें आग नहीं लगती है, जो रोधी होता है अग्नि का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेलामाइन। पीसीआरए का संबंध है, पीसीआरए का संबंध बताइए। ऑप्शन बी, पेट्रोल डीजल बचाने से। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, क्या अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ब, कोशिका भित्ति। निम्न के रिक्त स्थान भरें। वृषण कैसा जननांग है? नर जननांग है। पेट्रोलियम गहरे रंग का क्या है? तेलीय द्रव। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। शैवाल के दो उदाहरण लिखिए। आंसर हो जाएगा कोयला क्लैम्प्रिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन है, दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम। 8th क्वेश्चन है, जीव द्रव्य से क्या आशय है? आंसर हो जाएगा कोशिका की कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। ये पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या अंतर है बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे हम। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी रहती हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां होती हैं, जंतु कोशिकाओं में रिक्तियां छोटी होती हैं या होती ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 अंतर देखे हैं हमने, और भी अंतर आप बता सकते हैं। अभयारण्य से क्या आशय है? तो अभयारण्य तो आपने देखा ही होगा, सरिस्का बाग अभयारण्य, राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य है ना, जहाँ पर जीव जंतु को संभाल करके रखा जाता है। तो देखिए, अभयारण्य का अर्थ है अभ्यधन अरण्य, घर। अरण्य का अर्थ होता है घर, जो वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार, पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना, उनका विकास करना, शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी मदद लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वलन ताप क्या है? इसका क्या महत्व है? तो आंसर हो जाएगा, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, इसलिए हर पदार्थ की ज्वलनशीलता अलग अलग होती है। ज्वलन ताप से ही तय होता है कि कौन से पदार्थ कब आग पकड़ेगा, अर्थात उसे जलने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी। बहुलक किसे कहते हैं? दो पादप बहुलकों के नाम लिखें। तो बहुलक एक या अधिक ऐसे यौगिक, एक या एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनके न्यून अणु द्रव्यमान होते हैं, बहुत अधिक संख्या में मिलकर बहुलक बनाते हैं। बहुलक के इकाई पदार्थों को एकलक कहते हैं। एकलक बनने के क्रम में बहुलीकरण होता है। प्राकृतिक बहुलक होते हैं स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च पाया जाता है ना, जैसे आलू में पाया जाता है, पटेटो में, चावलों में पाया जाता है ना, जिन्हें धो करके हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में अंडे से वयस्क के बनने तक के विकास को चित्र सही समझाइए। तो कायांतरण होता है किसी जानवर के जीवन चक्र के दौरान उसके शरीर में अचानक और लगातार होने वाली परिवर्तनों से युक्त लार्वा का वयस्क में परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। मेंढक आमतौर पर अपने अंडे पानी में देते हैं। अंडे जलीय द्रव्यमान या समूह में पानी पर तैरते हैं। अंडे से टैडपोल बनते हैं, जो पूंछ और आंतरिक गलफड़ों द्वारा जलीय लार्वा होते हैं। टैडपोल मेंढकों की तुलना में मछली की तरह दिखते हैं और उनके कोई पैर नहीं होते हैं। अगले 14 हफ्ते में टैडपोल धीरे धीरे मेंढकों में बदल जाते हैं। टैडपोल की पूंछें सिकुड़ जाती हैं और उनके गलफड़ों के ऊपर
त्वचा उग जाती है। टैडपोल अपने परिवर्तन के समय को नियंत्रित कर सकते हैं, वो चाहें तो उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चक्र है मेंढक का। अंडे से आरंभिक टैडपोल बनता है, बाद का ये टैडपोल हो गया इस तरह से, हाथ पैर निकलने लग गए हैं उसके, देखिए त्वचा आने लग गई है ऊपर, तो ये वयस्क मेंढक इस तरह से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के मोम के साथ एक दहन प्रतिक्रिया होती है, जो कि ईंधन और हवा जिसमें ऑक्सीजन होता है, ज्वाला वे हैं जिनमें वह दहन प्रक्रिया हो रही है। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान भिन्न होता है। प्रत्येक क्षेत्र का एक विशिष्ट रंग होता है जो प्रत्येक क्षेत्र में तापमान निर्धारित करने में हमारी सहायता करेगा। नीला क्षेत्र वह ज्वाला की सबसे भारी क्षेत्र में होता है, पूर्ण दहन के कारण वह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। काला क्षेत्र बाती के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो काले रंग का होता है, जहाँ ऑक्सीजन की शून्य उपलब्धता के कारण दहन नहीं हो पाता है। पीला क्षेत्र यह आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र है। और यहाँ पर चित्र भी बना के दिखाना है आपको इसका, तो इस तरह से आप दिखाएंगे इसका चित्र। ठीक है, इसी तरह से नामांकन करना है आपको। सबसे गर्म भाग, कम गर्म, सबसे गर्म भाग, ऊपर का भाग आप देखिएगा, ऊपर का भाग बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब आप हाथ लगाएंगे नीचे की ओर कम गर्म लगेगा आपको, ऊपर की ओर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र है। नीला क्षेत्र जिसे नीले नीले रूप में देख सकते हैं। और आंशिक दहन जो मध्य भाग होता है, पीला भाग, सबसे कम गर्म होता है उसके नीचे वाला भाग। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो काला होता है। और ये देखिए ये मोमबत्ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सचित्र वर्णन करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य में उपयोग आने वाले औजारों के नाम लिखो, उनका उपयोग कैसे किया जाता है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे हम, कृषि औजार में क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। जैसे हल का उपयोग मिट्टी को उलटने पलटने के लिए किया जाता है। इसे खेत की प्राथमिक जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में खेत की गहरी जुताई की जा सकती है। इस यंत्र से इससे जुताई करने पर खरपतवार और फसल अवशेषों को नियंत्रित किया जा सकता है। सेकंड हो जाएगा हैरो। हैरो खेत की जुताई के काम आने वाला एक कृषि यंत्र है। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा बनाना, भूमि की नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुवाई से पहले तुरंत किया जाता है, ताकि बीजों की बुवाई करते समय खेत में खरपतवार नहीं रहे। ये 2 प्रकार का होता है, पहला तवेदार हैरो और दूसरा ब्लेड हैरो। कल्टीवेटर, इसका प्रयोग खेत की जुताई के बाद खेत के ढेलों को तोड़ने, मिट्टी को भुरभुरा बनाने, खेत में सूखी घास, जड़ों को ऊपर लाने के लिए किया जाता है। इस यंत्र के प्रयोग से कतार में बोई गई फसलों की निराई के काम में भी इसे यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कृषि औजारों का वर्णन करना था। तो ये डन होता है आपके सब्जेक्ट विज्ञान का, साइंस का कंप्लीट अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने कोशिश करी आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी करें। प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे का समय दें, और नियमित जो हमारे वीडियो हैं आपके अपने चैनल पर जो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उन्हें रेगुलर देखें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।